हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है जेंडर इनइक्वालिटी। मेरे पास क्लास 6 की सोशल स्टडी की बुक है जिसके लास्ट चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो को मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको आसान भाषा में हिंदी में समझाऊंगी और उसके बाद इसका दिया हुआ जितना भी बुक वर्क है वो भी पूरा कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर का नेम जैसे कि मैंने आपको बताया जेंडर इनइक्वालिटी यानी लैंगिक असमानता। मेन हेडिंग्स हैं इसमें। व्हाट इज़ जेंडर, जेंडर क्या है, इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमिक फील्ड, एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सोशल एस्पेक्ट ऑफ जेंडर रोल, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पेज नंबर 114 पर है ये। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ जेंडर। जेंडर क्या है? मनुष्य को सामान्य रूप से पुरुष और महिलाओं के रूप में विभाजित किया जाता है। लिंग से पुरुषों और महिलाओं के बीच होने वाले शारीरिक और जैविक अंतर का पता चलता है, लेकिन जेंडर से अलग होता है। जेंडर का अर्थ समाज द्वारा बनाए गए पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर से है। दूसरे शब्दों में यह उन भूमिकाओं को बताता है जिनका पालन लड़कों और लड़कियों तथा पुरुषों और महिलाओं से करने की अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे महिलाओं से घर पर रहकर पुरुष की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है, जबकि पुरुषों को परिवार का ब्रेड विनर यानी कमाने वाला सदस्य माना जाता है। जेंडर एक प्रकार की स्टेरियोटाइपिंग यानी रूढ़िवादी सोच है। स्टीरियोटाइपिंग का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में पहले से ही बनी हुई एक निश्चित धारणा या छवि रखना। इस प्रकार की रूढ़िवादी सोच लैंगिक असमानता और भेदभाव को बढ़ावा देती है। सोशल एस्पेक्ट ऑफ जेंडर रोल। समाज में कुछ असामाजिक नियम और मूल्य होते हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि परिवार, समुदाय, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर लड़के और लड़कियों में से किस प्रकार की भूमिकाओं की अपेक्षा की जाती है। आइए हम इसको थोड़ा सा डीपली जानते हैं। जेंडर रोल इन द फैमिली। परिवार में क्या भूमिकाएं हैं? परिवार को भारत में जो है जेंडर असमानता का एक प्रमुख कारण माना गया है। कई परिवार में लड़के के जन्म को खुशी का अवसर माना जाता है, जबकि लड़की के जन्म पर उतनी खुशी नहीं दिखाई जाती। केवल लड़कों को लड़कियों से अधिक प्राथमिकता ही नहीं दी जाती, बल्कि घर में उनके साथ अलग अलग व्यवहार भी किया जाता है। महिलाओं और लड़कियों को पोषण और स्वास्थ्य सुविधा के मामले में भी भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। लड़कियों को अक्सर अपनी बात खुलकर रखने की अनुमति नहीं दी जाती, बल्कि लड़कों को अपनी बात रखने की दूसरे पर प्रभाव डालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जहाँ लड़कों को खेलने की अधिक स्वतंत्रता दी जाती है, वहीं लड़कियों से घर के काम करवाए जाते हैं। जेंडर रोल इन स्कूल। स्कूल सीखने के महत्वपूर्ण स्थान होता है। बच्चे यहाँ ज्ञान और अलग अलग प्रकार के कौशल विकसित करते हैं। स्कूल में बच्चे सामाजिक व्यवहार, अनुशासन, टीम भावना, सहयोग तथा नियम का पालन करना भी सीखते हैं। हालांकि लड़के और लड़कियों के लिए अधिकांश नियम समान होते हैं, फिर भी कुछ नियमों में अंतर देखने को मिलता है, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म। इसके अलावा पाठ्य पुस्तकों में कई प्रकार समाज में मौजूद लैंगिक पक्षपात वाली सोच को भी दिखाया जाता है। पेज नंबर 115। जेंडर रोल इन स्कूल। कई बार किताबों को चित्र और उदाहरण भी लैंगिक भेदभाव वाली धारणाओं को मजबूत करते हैं। शिक्षक भी कभी कभी लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक ध्यान और प्रोत्साहन दे सकते हैं। स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषयों का चुनाव भी पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को मजबूत कर सकता है। उदाहरण के लिए लड़कियों को होम साइंस यानी गृह विज्ञान लेने की सलाह दी जाती है, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और तकनीक को मुख्य रूप से लड़कों के विषय माना जाता है। इसी प्रकार खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़कियों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। विशेषकर गांवों में लड़कियां अपने दिन का काफ़ी समय घर के कामों में बिताती हैं। उन्हें परिवार का कमाने वाला सदस्य नहीं माना जाता। जब परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है तो सबसे पहले लड़कियों की शिक्षा प्रभावित होती है। जेंडर रोल इन कम्युनिटी। स्टीरियोटाइप्स, रूढ़िवादी धारणाएं। स्टीरियोटाइप का अर्थ किसी समूह के सभी सदस्यों के बारे में उनके स्वरूप या सामान्य धारणा के आधार पर एक निश्चित सोच या अनुमान बना लेना है। उदाहरण के लिए लड़कों को खेलने के लिए कारें दी जाती हैं, जबकि लड़कियों को गुड़ियाँ दी जाती हैं। ऐसा व्यवहार बच्चों को भविष्य में उसकी पारंपरिक भूमिकाओं के लिए तैयार करने का एक तरीका माना जा सकता है। लड़कों को हावी होना सिखाया जाता है, जबकि लड़कियों को दूसरे की बात मानने वाली और दबकर रहने वाली बनाने की शिक्षा दी जाती है। भेदभाव हमें समाज में कई जगह दिखाई देता है। हालांकि इसका प्रभाव महिलाओं पर अधिक पड़ता है, लेकिन पुरुष में भी स्टीरियोटाइप
सोच से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसी सोच के कारण पुरुष कभी कभी डांस, नर्सिंग, ड्रेस डिजाइनिंग आदि व्यवसायों को चुनने से हिचकते हैं। असमानता और पक्षपात की अभिव्यक्ति भारत में महिलाएं भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या जैसी अमानवीय प्रथाओं में भी दिखाई देती है। इसका प्रभाव लिंगानुपात पर पड़ता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक 1000 लड़कों पर 940 लड़कियां थीं। आदर्श रूप से यह संख्या संतुलित होनी चाहिए। जेंडर रोल इन पब्लिक प्लेस। लंबे समय तक महिलाओं को एक वस्तु के रूप में देखा जाता है। इस सोच ने महिलाओं के प्रति लोगों के व्यवहार को प्रभावित किया है। आज सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं एक गंभीर समस्या है। महिलाओं को छेड़छाड़, दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर महिलाओं के कपड़ों या व्यवहार को ही इसके लिए दोषी ठहराया जाता है, जबकि किसी भी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ही दोषी होता है। इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमिक फील्ड। आर्थिक क्षेत्रों में असमानता। लैंगिक असमानता आर्थिक क्षेत्र में भी दिखाई देती है, जैसे रोजगार और व्यवसाय में। महिलाओं को वेतन और व्यवहार के मामले में भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ये धारणा बनाई जाती है कि महिलाएं कठिन काम नहीं कर सकती, दूर के स्थानों में काम करने नहीं आ सकती या रात की ड्यूटी के लिए वो सही नहीं है। इन धारणाओं के कारण उन्हें वेतन और भत्तों के मामले में भी असमानता का सामना करना पड़ता है। आज भी कई मामलों में महिलाओं को अपने माता पिता की संपत्ति में उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। यह भी महिलाओं के प्रति आर्थिक असमानता का एक रूप है। इन सामाजिक और आर्थिक कारणों से महिलाएं समाज में खुद को असहाय और उपेक्षित महसूस कर सकती है। एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के प्रयास। अब हमारी सरकार ने लैंगिक असमानता को कम करने के लिए कई प्रयास किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य घटते चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी बाल लिंगानुपात तथा महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर काम करना है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का संयुक्त प्रयास था। इसी प्रकार सुकन्या समृद्धि योजना और उड़ान जैसी कई योजनाएं भी शुरू की गई। पेज नंबर 116। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। लैंगिक असमानता के लिए जिम्मेदार कारक के कई कारण हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह और दहेज प्रथा में लैंगिक असमानता को बढ़ावा देते हैं। जब किसी लड़की का विवाह कम उम्र में कर दिया जाता है तो वह शिक्षा और आवश्यक जानकारी से वंचित रह जाती है, यानी उसको समझ में नहीं आता। जब छोटी ही उम्र में शादी हो जाएगी तो वो कई चीज़ों में समझ नहीं पाएगी, उसको उतनी समझ नहीं होती है। इसके कारण वह जीवन भर दूसरों पर जो डिपेंड रहने के लिए मजबूर हो सकती है। इससे लैंगिक असमानता बढ़ती है। लिटरेसी। अशिक्षा लैंगिक असमानता के लिए जिम्मेदार सबसे बड़े कारकों में से एक है। कई परिवारों में लड़की के जन्म को आर्थिक बोझ समझा जाता रहा है। जन्म से लेकर विवाह तक माता पिता को लड़की पर काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, विशेषकर विवाह के समय। इस सोच के कारण कई माता पिता लड़की की शिक्षा पर कम खर्च करते हैं और उसके विवाह के लिए अधिक बचत करने लगते हैं। महिलाओं के प्रति इस प्रकार की उपेक्षा और भेदभाव ने लड़कों और लड़कियों के बीच एक बड़ा अंतर पैदा कर दिया है। पुस्तक के अनुसार 2001 में भारत की जनगणना में भारत की साक्षरता दर 65%, पुरुषों की साक्षरता दर 76% और महिलाओं की 54% थी। मेल इनहेरिटेंस। 2005 से पहले हमारे समाज में महिलाओं को संपत्ति में उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं था। इस कारण महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर और असमान स्थिति में रहती थी। एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के प्रयास। सरकार ने लैंगिक समानता और महिलाओं के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं। इक्वल राइट्स। 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक, चाहे वह पुरुष हो या महिलाओं को मतदान यानी वोट देने का अधिकार है। सरकार ने महिलाओं को उनके माता पिता की संपत्ति में समान हिस्सा देने के लिए कानूनों में प्रावधान किए हैं। एजुकेशन। समाज में समान दर्जा प्राप्त करने के लिए लड़कियों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कई स्कूल और कॉलेज शुरू किए गए हैं जो विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देते हैं। कई राज्य सरकारें गरीब परिवार को आर्थिक सहायता देती हैं ताकि वे अपनी बेटियों को स्कूल भेज सकें।
केंद्र सरकार भी महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाती है। क्रेच फैसिलिटी, सरकार ने ऐसे संगठनों के लिए क्रेच यानी बच्चों की देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराने से जुड़े प्रावधान किए हैं, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं। इसका उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को अपने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए सहायता देना है। एंटी डोरी लॉ यानी दहेज विरोधी कानून। दहेज विरोधी कानून 1961 में बनाया गया था और इसमें 1984 में संशोधन किया गया। यह कानून दहेज देने और लेने को गैर कानूनी घोषित करता है। दहेज की मांग करने वाले लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। पेज 117। तो देखिए, इसमें हमने सीखा है जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच में सामाजिक रूप में निर्धारित विशेषताओं और भूमिकाओं को दर्शाता है। समानतः लड़कों और लड़कियों की तुलना में बेहतर भोजन, कपड़े, शिक्षा और अन्य सुविधाएं मिलने की बात इस अध्याय में बताई गई है। स्टीरियोटाइप किसी समूह के लोगों के बारे में बनी हुई एक सामान्य धारणा या सोच है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक 1000 लड़कों पर 940 लड़कियां थी। लिटरेसी यानी अशिक्षा लैंगिक समानता के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। एंटी डॉरी लॉ यानी दहेज विरोधी कानून 1961 में बनाया गया था और 1984 में इसका संशोधन किया गया। इसी के साथ में हो गया है बच्चों ये चैप्टर पूरा। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अब हम करने वाले हैं इसका दिया हुआ बुक वर्क। तो सबसे पहले यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से फिल कर लीजिए। ट्रू फॉल्स हैं, फिल कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, जल्दी से ये भी फिल कर लीजिए। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर मैंने नोट कर दिए हैं, ये फिल कर लीजिएगा। इसी के साथ में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ में ये वीडियो कंप्लीट होती है और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो, नया सीखने को मिला है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आसान भाषा में वीडियोस देखने के लिए, चैप्टर समझने के लिए मेरे चैनल प्रीति की पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।